ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने फंक्शंस के बारे में बेसिक बेसिक देखा था कि किस तरह के फंक्शंस है, मतलब किस तरह से एक फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर लेता है, देन किस तरह से एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करना होता है या फिर यूज करना होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के, जैसे कि मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो ये फंक्शंस का क्या यूज है एंड किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जैसे कि मैप फंक्शन है, तो मैप फंक्शन का यूज ये होता है कि आपको कोई ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, वो फंक्शन किसी भी मतलब इटरेबल के ऊपर अप्लाई करना है। इटरेबल मतलब जो 4 5 डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग, तो इनके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं आसानी से काम करने, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग फिल्टर फंक्शंस है, उन फंक्शंस को लिस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, टपल्स के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं। बट ये किस तरह से वर्क करते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ, लेट्स से लिस्ट। ओके, एंड लिस्ट के लिए लिस्ट में सपोज मैं नंबर्स ही लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये नंबर्स मैंने 5 नंबर्स लिए, एक लिस्ट बनाया। अब सपोज मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट के हर एक आइटम का लिस्ट के हर एक आइटम का मुझे स्क्वायर रिटर्न करके नया लिस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो लेट्स से यल इज इक्वल टू, तो हम ऑब्वियसली हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी देखा है, वो भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग में, एंड यहाँ पे आई कैन राइट आई इंटू आई, फॉर आई इन in L, and then I can say I square, right? तो इस तरह से भी लिखूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। इफ ऐसे प्रिंट L1, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा मैंने, क्या किया मैंने, बस एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये लूप अप्लाई किया इस लिस्ट के ऊपर, एंड जहां पे वैल्यू रिटर्न होता है वहां पे मैंने स्क्वायर ले लिया। नाउ इफ आई रन दिस, तो आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ये इनटू 2 हो गया, इस तरह से लिखना चाहिए था। ओके, तो ये देखो स्क्वायर्स का लिस्ट मुझे मिल रहा है। पहले सिंगल स्टार यूज किया था, एस्ट्रिक यूज किया, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से भी मिलता है। बट लेट्स से आपको फंक्शंस अप्लाई करने हैं, फंक्शंस अप्लाई करने हैं तो एक मतलब यही चीज, बाय यूजिंग फंक्शन एक एक नंबर का फंक्शन रिटर्न करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एक फंक्शन को बनाना होगा जो आपको किसी भी नंबर का फंक्शन रिटर्न करेगा, किसी भी नंबर का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली एक यहाँ पे डेफ नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन बनाया, मैंने लिखा स्क्वायर, स्क्वायर में मैंने एक्स वैल्यू को पास कर दिया, एंड देन मुझे इसमें से रिटर्न क्या करना है, तो एक्स इंटू एक्स, ये मेरा रिटर्न हो गया। तो ये स्क्वायर रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली एक्स इंटू एक्स ये स्क्वायर रिटर्न करेगा। अब मुझे यही फंक्शन अगर मतलब 1 बाय 1 सारे आइटम्स के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एल पास करके तो नहीं नहीं चलेगा, राइट? एल पास करके तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक सिंगल वैल्यू के ऊपर काम करता है, नॉट लिस्ट के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इटरेबल्स के ऊपर ये काम नहीं करेगा, राइट? अगर आप पास करके देखोगे तो आपको उसका डिफरेंस मिल जाएगा। इफ आई से स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, एंड इफ आई पास एल, एंड इफ आई रन दिस, तो देखो इट सेज कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप लिस्ट, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन इंटीजर टू इंटीजर हो सकता है, लिस्ट टू लिस्ट सच नहीं हो सकता, ये इसका मीनिंग है। अब अब यही फंक्शन मुझे अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना है हर एक आइटम के ऊपर। तो उसके लिए मैप मेथड यूज किया जाता है, मतलब टू बिल्ड, देखो मतलब ये हमारा जो काम होता है ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये हमारा जो काम होता है ये बहुत इन द सिंपलेस्ट वे ये इट सिंप्लीफाइज। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर्ड लिस्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्क्वायर्ड
लिस्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मुझे मैप फंक्शन कॉल करना है, ठीक। मैप फंक्शन में सबसे पहले ये पूछता है कि व्हाट यू वांटेड टू डू, तो सबसे पहले आपको फंक्शन यहाँ पे दिखाना है। तो फंक्शन मैंने लिखा स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, मैंने स्क्वायर को डिफाइन किया। एंड देन कौन से इटरेबल के ऊपर, तो इसके अंदर बाकी सारी फंक्शनलिटी इस मैप फंक्शन के अंदर लिख के रखी ली, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से एक स्क्वायर, हर एक आइटम्स का स्क्वायर लेके एक लिस्ट बना दिया जाएगा, राइट। एंड स्क्वायर लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूं, स्क्वायर्ड लिस्ट, and if I run this, okay, it says, okay, it is returning me one ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैप वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे आपको दिखाना है, तो प्रिंट करके तो नहीं दिख रहा, देन व्हाट आई नीड टू डू इन दिस केस, मतलब ये स्क्वायर करके तो हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, बट स्क्वायर लिस्ट के ऊपर, चलो मैं आपको एक फॉर आई इन, इसको इटरेट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो हमें ये मिल जाएगा आई, जस्ट टू शो यू कि ये स्क्वायर परफॉर्म करके हमें आउटपुट किस तरह से दे रहा है। इफ आई रन दिस, देखो 1 4 9 16 25, ये सारे आइटम्स का स्क्वायर मुझे रिटर्न कर रहा है। मतलब कोई भी फंक्शन आपको अगर अप्लाई करना है, राइट, कोई भी फंक्शन आपको अप्लाई करना है जो इटरेबल के हर एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, राइट, हर एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, तो वहां पे हम मैप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यही टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है तो लैम्बडा फंक्शन से भी कर सकते हैं, राइट। लैम्बडा फंक्शन के लिए नेम एज सच डेफिनेशन कुछ भी जरूरी नहीं है, आपके पास एक पैरामीटर है, कितने भी पैरामीटर ले सकते हैं, देन यू कैन डिफाइन द डेफिनेशन, मतलब एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन का एक्सप्रेशन, जो मैंने रिटर्न वर्ड्स के बाद लिखा है, एक्स इंटू एक्स। यही चीज मैं अगर विदाउट डिफाइनिंग द फंक्शन में अगर लैम्बडा लिखे एक्स कोलन एक्स इंटू एक्स, यही रख दू, अब मैं ये स्क्वायर फंक्शन यूज नहीं कर रहा, राइट। मैं कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, लैम्बडा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट सिंगल लाइनर मल्टी पैरामीटर्स, राइट, एंड ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू। और आपको इस मैप के अंदर अगर कोई भी मतलब यूज करना, फंक्शन कॉल करना है, तो आपको उस फंक्शन में रिटर्न, उस फंक्शन से कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। नॉन रिटर्न मतलब वैल्यू टाइप, रिटर्न टाइप नन होगा तो उस फंक्शन को यूज करके कुछ मतलब नहीं बनेगा, राइट। तो अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, देखो सेम आउटपुट मिल रहा है, बट अब मैं ये स्क्वायर फंक्शन नहीं यूज कर रहा। तो ये ऐसी जगह पे, मतलब जहां पे सिंप्लीफाइड एंड शॉर्ट कोड में आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, वहां पे हमें लैम्बडा फंक्शंस यूज करने हैं, इन शॉर्ट, ओके। सो ये हो गया मैप के बारे में। मैप का यूज इतना ही है, जो भी आपके पास ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शंस है जो इटरेबल के ऊपर अप्लाई करने हैं, बट ये फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैन्युअली, बट यहाँ पे लूप वगैरह लगाना पड़ेगा, वो सारी फंक्शनलिटी इन्होंने ऑलरेडी इसमें दी है, मैप फंक्शन के अंदर वही किया हुआ है, राइट। वो बस अप्लाई होगा हर एक आइटम के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया मैप। सपोज मान लीजिए मुझे इसमें से इवन नंबर फिल्टर करने हैं, इवन नंबर्स फिल्टर करने, अब फिल्टर करना है तो फिल्टर अप्लाई करेंगे, बट फिल्टर के लिए भी आपको आपको क्या चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो कंडीशन, कैसे फिल्टर होगा, ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे फिल्टर होता है, राइट। एक कुछ तो कंडीशन देना होगा, कंडीशन जब आपका ट्रू होगा तो उस डेटा को कंसिडर किया जाएगा, जहां पे कंडीशन फॉल्स होगा उस डेटा को इग्नोर किया जाएगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में इफ आई से डेफ, एक फंक्शन मैं मैन्युअली बना रहा हूं, देन लैम्बडा के साथ भी मैं आपको वही चीज करके दिखा दूंगा, एंड आई विल से फिल्टर्ड, और आई विल से इवन डेफ, वन सेकेंड, इवन इवन नंबर्स, इस तरह से मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर। अब मुझे क्या कंडीशन देना है, रिटर्न करके इसमें से मुझे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न मिलना चाहिए,
ट्रू एंड फॉल्स मतलब इवन कब होगा नंबर, जब हम x को डिवाइड करेंगे 2 से एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0, राइट, मतलब रिमाइंडर जब 0 होगा तब। तो ये वाला तो पार्ट हमने ऑपरेटर्स में देखा है, राइट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कंडीशनल स्टेटमेंट में कि ये किस तरह से काम करता है। बट अब इसमें से इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू एंड फॉल्स में होगा। चलो मैं इवन को कॉल कर लेता हूँ, अब इसको नहीं कॉल कर रहा, मैं लिस्ट हटा देता हूँ एंड देन इवन नंबर फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं 10 पास कर देता हूँ। एंड इफ दिस इज गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू मीनिंग आई हैव टू प्रिंट। अगर आप फंक्शन के अंदर प्रिंट करते हो तो आपको जरूरत नहीं है प्रिंट लिखने की। नाउ इफ आई रन दिस, देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। एंड फिल्टर फंक्शन जब यूज करेंगे हम, ओके, तो उसका रिजल्ट इसी तरह से एक नंबर के अंदर स्टोर कर देंगे। इफ आई से इवन नंबर, एक लिस्ट बनता है, एक इटरेबल बनता है, इवन नंबर्स नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, इवन नंबर्स इज इक्वल टू। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फिल्टर फंक्शन को कॉल करना है। अब फिल्टर फंक्शन के अंदर क्या फिल्टर करना है, तो जो लिस्ट है यल वाला वो फिल्टर करना है। बट उसके पहले आपको क्या अप्लाई करना है, तो एक फंक्शन अप्लाई करना है जो आपको क्या फिल्टर करके देगा, either the given number is even or not, right। तो ये इस तरह से हमें मतलब फिल्टर करके देगा। अब फिल्टर करके दे रहा है, दैट इज फाइन। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिजल्ट मिलेगा। ट्रू एंड फॉल्स में अगर रिजल्ट मिलेगा, जहां पे ट्रू मिलेगा उस नंबर को कंसिडर किया जाएगा। अभी हमने लॉजिक क्या बनाया, एक्स मॉड टू। एक्स मॉड टू मतलब जो भी नंबर होगा इस लिस्ट के अंदर उसको 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हमें उस नंबर को कंसिडर करना है इवन नंबर करके। ओके, नॉट श्योर हाउ इट विल बिहेव फॉर द नंबर कॉल्ड 1, ठीक है। तो इसको रन कर लेंगे एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट इवन नंबर्स, ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। थोड़ा सा अगर ये रन करते टाइम डिफिकल्ट लग रहा है तो देन मैं इसको थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट में थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। दोनों कमांड प्रॉम्प्ट है बट वहां पे कोड के साथ रहेगा तो थोड़ा सा स्मॉल इसमें दिखेगा। ओके, देन इफ आई से py webchamp.py, ओके, इफ आई रन दिस, ये देखो एक फिल्टर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहले हमें मैप ऑब्जेक्ट मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, फिल्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो चलो इसको लूप अप्लाई करते हैं। लूप अप्लाई करने के बाद मतलब यू कैन एक्सट्रैक्ट पार्ट इवन नंबर्स एंड आई विल से प्रिंट हाई। ओके, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आउटपुट देखना है, राइट। देन इफ आई रन दिस, तो ये देखो 2 and 4 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये दो इवन नंबर्स है, ये दो इवन नंबर्स है। उल्टा करता हूँ, ऑड के लिए लगाना है तो अगर 0 होगा तो नहीं चाहिए, बस रन किया 1 3 5, राइट। तो ऑड नंबर 1 नाइदर मतलब इवन है नॉर ऑड है, बट स्टिल ये कंडीशन की वजह से तो हमें मैन्युअली उसको 1 को सप्रेस करना होता है कंडीशन देके, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर फंक्शन को यूज किया जाता है, मैप फिल्टर। अब नेक्स्ट है रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन जब आपको कुछ कंप्यूटेशन करना है, ओके, लिस्ट के सारे आइटम का प्रोडक्ट लेना है या फिर समेशन लेना है, ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे एक डिफाइन नाम का फंक्शन एंड लेट्स से मैं सम लेता हूं, सम ऑफ एक्स, राइट। एंड इसके अंदर इफ आई रन, तो आई विल से टोटल इज इक्वल टू, ओके सॉरी, चलो तो उसके पहले ये हमने एक इस तरह से फंक्शन डिफाइन करके किया। अब हमें इसकी जगह पे लैम्बडा फंक्शन लिखना है, तो लिख सकते हैं हम बहुत आसानी से लैम्बडा फंक्शन लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा लैम्बडा एक्स, तो एक्स पैरामीटर तो ये वही है, राइट। अब यहाँ पे बस कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0। फिर भी ये हमें आउटपुट वही देगा यूजिंग लैम्बडा फंक्शन 2 and 4, ओके। तो ये मतलब लैम्बडा फंक्शन का यूज मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि जहां पे भी सिंपल फंक्शंस बना के आपको एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करना है,
वहां पे हम लैम्बडा फंक्शन यूज कर सकते हैं। दैट इज पावर ऑफ लैम्बडा फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस सिंगल लाइन एक्सप्रेशन आपको डिफाइन करना है, एंड देन यू विल गेट द अप्रोप्रिएट रिजल्ट। ठीक है। अब इसके बाद सपोज हमें और एक मतलब एक रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें लेट्स से एक्स एंड वाई कंसिडर करके मतलब एक फंक्शन हमें सच बनाना होगा, जो फंक्शन ये सारे इसका सम देगा। तो ये वाला काइंड ऑफ फंक्शन हमने आई थिंक बनाया है। सो लेट्स से डिफाइन एंड if I say, okay, if I say L is equal to sum of items, इस तरह से मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे मुझे दो पैरामीटर पास करने, क्योंकि दो नंबर्स का सम लेना है, दो नंबर्स का हमें सम लेना है। अब रिटर्न तो डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दो नंबर्स का सम लेना है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल से, चलो इस तरह से लिख के देखते हैं, इवन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब इसी फंक्शन को हम यूज करेंगे रिड्यूस फंक्शन के साथ। ओके, तो आई विल से रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड नंबर। यहाँ पे मैंने ओके सॉरी ये नहीं, रिड्यूस वाला फंक्शन यूज करना है। देन आई विल से रिड्यूस्ड नंबर, ये नहीं, तो फंक्शन नेम पॉपअप नहीं हो रहा, बट ठीक है, रिड्यूस, इस तरह से मैं लिखा, रिड्यूस नंबर इज इक्वल टू रिड्यूस। एंड इसमें कौन से इसका, तो लिस्ट का हमें सम चाहिए सारे इसका, एंड देन इसकी जगह पे मुझे फंक्शन नेम पास करना होगा सम ऑफ आइटम्स। ओके, स्टिल इट इज नॉट, ओके लेट मी से रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड व्हाई। ओके, तो ये जो रिड्यूस फंक्शन है इसको इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट मतलब बिल्ट इन में नहीं हो रहा। ये इस तरह से मतलब इस कलर में आना चाहिए जैसे इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट एंड एक फंक्शन टूल्स करके पैकेज है, तो मैं इसके बारे में बात कर लूंगा, पैकेजेस एंड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एंड देन उससे मुझे रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम इंपोर्ट। तो इस तरह से फ्रॉम फंक्शन टूल्स करके एक पैकेज है, उसमें से हमें रिड्यूस फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा, देन वी विल बी एबल टू यूज दिस। तो ये अब इसका डेफिनेशन है, इसके अंदर एक फंक्शन एंड इटरेबल्स हमने पास किए हैं। ठीक है, हमने अगर आपको इसके बाद और कुछ मतलब काइंड ऑफ इनिशियलाइजर वगैरह इनिशियल नंबर पास करना है, तो आप इनिशियलाइजर भी दे सकते हैं। मैंने कहा 0। ओके, 0 कहने के बाद मतलब मुझे इस लिस्ट में अगर पहले से कुछ ऐड करना है, जैसे कि 100 ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, एनी नंबर, तो मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, बट मैंने एक आपको दिखाने के लिए ये इनिशियलाइजर 0 पे स्पेसिफाई किया। अब मैं इस प्रिंट को, सॉरी इस रिड्यूस्ड नंबर को प्रिंट कर दो, इफ आई से रिड्यूस्ड नंबर, तो लेट्स सी हाउ इट बिहेव। सो इट इज गिविंग मी द सम, राइट, ये देखो 15 मिल रहा है, राइट। इसकी जगह पे मैं अगर 10 लेता हूं तो मुझे ये 25 करके देगा। सिंपल फंक्शन है, मैंने दो नंबर्स का एडिशन बनाने के लिए फंक्शन लिखा। अब ये फंक्शन मुझे दो नंबर्स का सम रिटर्न कर रहा है, बट ये जो है ये मुझे इस लिस्ट के ऊपर पूरा अप्लाई करना है। इसमें 1000 आइटम भी रहेंगे ना, वो सबका सम ऑटोमेटिकली ये करके देगा। मतलब इस तरह से इसमें इसके अंदर फीचर्स, इस रिड्यूस फंक्शन के अंदर फीचर्स उन्होंने बिल्ट इन किए हैं, राइट। अब यहां पे सपोज मान लीजिए मुझे यही आउटपुट रिटर्न करने के लिए वो इनिशियलाइजेशन जो है, इनिशियलाइजर पैरामीटर, वो मतलब ऑप्शनल है। ठीक है, वो डिफाइन करो नहीं करो कुछ मतलब नहीं। इसकी जगह पे भी हम लैम्बडा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लैम्बडा में हमने क्या किया था,
मतलब हमने सिंपल फंक्शन डिफाइन किया था जो x प्लस वाई। अब लैम्बडा के साथ क्या मतलब ब्यूटिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ फंक्शन का नेम डेफ कीवर्ड कुछ भी नहीं लिखना है, आपको बस लैम्बडा लिखना है। इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स है एक्स एंड वाई, वो पैरामीटर्स यहाँ पे देना है, एंड देन कोलन देके जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आपने लिखा है वो सारा यहाँ पे डिफाइन करना है, बस इतना ही लिखना है। तो ये भी एक फंक्शन ही है, राइट। एंड स्टिल इफ आई रन दिस, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है 15, जो कि हमें यहाँ पे मिला था। तो राइट, तो ये है मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, जो कि दूसरे फंक्शंस को किसी भी इटरेबल के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस द सिंगल वैल्यू। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रिड्यूस के साथ सिंगल वैल्यू हम प्रोड्यूस करते हैं, बट मैप के साथ मॉडिफिकेशन करके कुछ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके अगेन लिस्ट लिस्ट टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग उस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर्स के आइटम्स या फिर ऑब्जेक्ट्स मैं कह सकता हूँ रिटर्न करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिल्टर, तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यू कोई भी फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं इसमें से, मतलब कोई भी। तो ये लैम्बडा फंक्शंस की कैपेबिलिटीज है, आपको शॉर्ट हैंड में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल था ये लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, आप टपल के साथ टेक्स्ट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं। यू कैन डू दैट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू हाउ टू बिल्ड द लॉजिक एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड वेयर टू यूज दिस। तो जहां पे भी आपको लगता है कि एक फंक्शन बना के दूसरे फंक्शन में पास करना है, एंड बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, यू कैन यूज द लैम्बडा फंक्शन। अगर बहुत बड़ा लॉजिक बिल्ड करना है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड आप लिख रहे हैं, हंड्रेड ऑफ लाइंस का कोड लिखना जरूरी है, इन दैट केस लैम्बडा फंक्शंस आर नॉट गुड। बट अगर आपका एक सिंगल लाइनर में काम बन जाता है, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिफाइन दिस, राइट। तो ये फंक्शंस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों तरीके से आपको बस दिखाना था कि ये किस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, अब